बाबा ये माता जी पूछ रहा है। हाँ वो द्वादश लिंग होता है ना, हाँ जी 12 स्थल में 12 लिंग होता है ना, हाँ जी। उसका महिमा क्या है पूछ रहे हैं। 12 आत्माएं जो सूर्यवंशी निकलती हैं, वो सूर्यवंशी 12 आत्माएं, जिनमें एक शिव बाबा माने शंकर का रूप और 11 रुद्रगण, वो 12 मिलकर के 12 द्वादश लिंग कहे जाते हैं। हाँ जी, जो निराकारी स्टेज में स्थिर होते हैं। निराकारी स्टेज माना उनको अपनी इंद्रियों का जैसे भान ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं सुनते हुए न सुनो। कोई ग्लानि सुनाता है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, जैसे कान है ही नहीं। देखते हुए न देखो। कोई बुरा कर्म कर रहा है जानबूझ करके, हमको चिढ़ाने के लिए, हमारा दिल दुखाने के लिए, तो आंखें हमारी खुली रहे, लेकिन खुले हुए होते हुए भी जैसे देखते हुए हम नहीं देखते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किसी बच्चे के अवगुण को नहीं देखा, ऐसे नहीं कि दुष्कर्म करने वाले बच्चे बाबा की नजरों के सामने नहीं होते थे, होते थे, लेकिन बाबा कभी उनके दुष्कर्म को देखते नहीं थे। तो ऐसे ही हमें भी ये स्वरूप धारण करना है कि देखते हुए न देखना। जैसे कुत्ता सूंघा सांगी करता है, कहाँ कहाँ कैसी कैसी बदबू आ रही है वो सूंघ लेता है। तो संसार की जो उड़ने वाली बदबू है वो हम न सूंघे, दूसरों की बदबू हम क्यों सूंघे। हम तो खुशबू छोड़ने वाले बच्चे हैं। ज्ञान रत्नों की खुशबू छोड़ते रहे, दिव्य गुणों की खुशबू छोड़ते रहे। हम बदबू की सूंघासांगी क्यों करें कि ये क्या करता है, वो क्या करती है, ये ऐसा क्या करता है, ये ब्राह्मण बना हुआ है, ये कैसा ब्राह्मण है। तो ये बातों की सूंघासांगी करना माना कुत्तपना। ये इस्लाम धर्म में जाने वाली आत्माओं का काम है। दूसरों की सूंघासांगी करेंगी, फिर दूसरों को सुनाएंगी। ये ऐसे करता था। ग्लानि करना, ऐसे जो ग्लानि करने वाले होते हैं उनका हिंदुस्तान में हिस्ट्री में नाम क्या पड़ा है? मुगले। मुगल मुगल सल्तनत हुई है ना, मुगलों का राज्य हुआ है ना। हाँ जी, उनका मुंह गला हुआ था क्योंकि ग्लानि उन्होंने की हिंदू धर्म की। तो वो कार्य हमें नहीं करना। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों में जो भी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों में हमारी ऐसी विशेषता समा जाए, सभी इंद्रियां ऐसी निराकारी स्टेज वाली हो जाए। जैसे इंद्रियों से कर्म करते हुए हम कर्म कर ही नहीं रहे, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो और चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो। इंद्रियों से कर्म करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन मन को पूरा कंट्रोल करके कर्म करना है। कर्म करते हुए मन बुद्धि एक बाप की याद में लगी रहे। जब ऐसा कर्म करेंगे और उस कर्म में जो श्रेष्ठ पास होने वाली आत्माएं होंगी वो 12 आत्माएं निकलेंगी। इसलिए उनका गायन है द्वादश लिंग, ज्योतिर्लिंग। किसके लिंग? ज्ञान की ज्योति से भरे पूरे लिंग, वो शिवलिंग कहे जाते हैं।